एक ही रात, दो अलग दुनिया। एक तरफ बर्फीली सरहद जहां पापा राजवीर देश की रक्षा में हैं, और दूसरी तरफ श्याम जो पापा के सपनों को सीने से लगाकर सोता है। कल दोनों के लिए फर्ज की सुबह होगी। दोनों के लिए अलार्म का मतलब अलग, पर मकसद एक। फर्ज पापा के लिए बॉर्डर की पुकार, और श्याम के लिए डिसिप्लिन का पहला नियम। वक्त दोनों को बुला रहा था। ठंडे पानी ने चेहरे को छुआ और नींद का आखिरी कतरा भी बह गया। अब आईने में जो चेहरा दिख रहा था वो सिर्फ इंसान नहीं, इरादे का चेहरा था। जंग से पहले दुआ जरूरी होती है, पापा ने कहा जय हिंद, और श्याम ने मन में बस ये बोला, भगवान मेरे पापा को हमेशा सलामत रखना। दोनों का भरोसा एक ही जगह था। जूतों के लेस बांधते ही दोनों के कदम मजबूत हो गए। पापा के बूट्स दुश्मन की तरफ और श्याम के शूज भविष्य की तरफ। फर्ज का रास्ता अलग पर हिम्मत एक। श्याम ने बस्ते का भार उठाया और पापा ने बुलेट प्रूफ जैकेट का। बोझ अलग था, पर दोनों में देश का भरोसा छुपा था। जय जवान जय किसान, ये सिर्फ स्लोगन नहीं, जिंदगी है। नाश्ते में माँ का प्यार और बॉर्डर पर दोस्तों का साथ। किसी को चाय गरम करती है तो किसी को दूध, पर दोनों को गरम रखता है जज्बा। अब वक्त था तैयारी का। पापा ने अपनी राइफल चेक की और श्याम ने अपनी कलम की धार तेज की। कलम भी तलवार से कम नहीं। आज दोनों रेडी थे। निकलने से पहले एक नजर अपनों पर पड़ जाती है। दूरियां थी, पर तस्वीर ने कहा तुम अकेले नहीं। श्याम के दिल में एक ही आवाज थी, पापा मेरे हीरो हैं। और फिर दरवाजा खुला। एक तरफ बर्फ का तूफान तो दूसरी तरफ सुनहरी धूप। मौसम चाहे कैसा हो, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। शहर में शोर था, लेकिन बॉर्डर पर अजीब सी खामोशी। वो खामोशी जो अक्सर बड़े तूफानों से पहले आती है। बुराई हमेशा छुप कर आती है। एक तरफ चट्टानों के पीछे एक दुश्मन, और दूसरी तरफ भीड़ में काली वैन शिकार ढूंढ रही थी। पर बुराई ये भूल गई थी वो किससे टकराने वाली है। पापा की ट्रेनिंग और श्याम की तेज नजर। दोनों ने हवा का रुख समझ लिया, कुछ गलत होने वाला था। और फिर वो पल आ गया। वहां खतरा तैयार हुआ, और यहाँ एक मासूम पर हाथ उठ गया। शैतान ने अपना खेल शुरू कर दिया। दोनों तरफ की खामोशी टूटी और ललकार गूंज उठी। पापा कॉन्टैक्ट फायर। श्याम रुको, छोड़ो उसे। आज हिम्मत जाग चुकी थी। जंग का आगाज हो चुका था। गोलियों की आवाज और टायर की चीख ने माहौल बदल दिया। अब सोचने का वक्त नहीं, सिर्फ एक्शन। दोनों ने अपनी परवाह किए बिना छलांग लगा दी। एक दुश्मन की गोली से बचने के लिए और दूसरा उस वैन को पकड़ने के लिए। जान की बाजी लग चुकी थी। रास्ता मुश्किल था। वहां पत्थर टूट रहे थे, यहाँ सांसें फूल रही थी, पर रुकना इनकी डीएनए में नहीं था। जब हौसला बुलंद हो तो पत्थर भी हथियार बन जाता है। पापा ने ट्रिगर दबाया और श्याम ने निशाना लगाया। इनका जवाब पत्थर से। निशाना सीधा लगा। दुश्मन लड़खड़ाया और वैन का शीशा टूटकर बिखर गया। पहली चोट ने साबित कर दिया ये लड़ाई अब एक तरफा नहीं रही। अब असली चेज शुरू। हर रुकावट को पार करते हुए दोनों आगे बढ़े। डर रुकना चाहता था, पर उनके दिल बोल रहे थे डर के आगे जीत है। अब बस एक ही मकसद, बचाना। धमाका हुआ और धूल उड़ गई। वैन टकराई और स्पीड हो गई। दोनों तरफ हलचल मच गई। अब ये चेस सीधी लड़ाई बनने वाली थी। पापा मेरे साथी पीछे नहीं छोड़ोगे। श्याम अब तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि अपनों का बचाना सबसे बड़ा धर्म है। मौत सामने खड़ी थी। 3 बंदूकें वहां और यहाँ गुंडुओं का कहरा। पर पापा और श्याम की आंखों में खौफ नहीं, आग थी।
दुश्मन ने घेरा बना लिया, हर तरफ सिर्फ खतरा। श्याम और पापा के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ हिम्मत, क्योंकि आज सिर्फ जीतना नहीं, किसी की जिंदगी बचाना भी था। यह सुनते ही दुश्मन का घमंड हिल गया और तभी दूर से सायरन आ गया। अंधेरा चीर कर रोशनी आ गई। पुलिस का सायरन बोला, अब बुराई का वक्त खत्म। मदद आते ही हंगामा मच गया। धुआं ने दुश्मनों को आधा कर दिया और पुलिस ने गुंडों के होश उड़ा दिए। आखिरकार बुराई घुटने पर आ ही गई, लेकिन सरहद पर कहानी अभी बाकी थी। शहर में श्याम जीत का सुकून महसूस कर रहा था, पर बॉर्डर पर पापा की नजर मौत पर पड़ चुकी थी और वक्त एक पल में बदल गया। पापा ने सोचा नहीं, बस कूद पड़े, क्योंकि फौजी का धर्म होता है पहले देश फिर खुद। श्याम को भी नहीं पता क्यों दिल घबरा गया। पापा ने अपने साथी को दूर ढकेल दिया और खुद मौत के करीब आ गए। उधर श्याम सीने को पकड़कर रुक गया, जैसे पिता और बेटे की रूह एक डोर से जुड़ी हो। एक जोर का धमाका और सब कुछ रोशनी में गुम। श्याम की आंखों से बिन वजह आंसू बह गए। वह समझ नहीं पाया क्या टूट गया। धुआं छटा तो वहां कोई नहीं, बस एक हेलमेट और सन्नाटा। एक वीर अमर हो गया और एक बेटा अंदर से बिखर गया। जहां एक फौजी गिरा, वहां पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। घर पर खबर पहुंची तो वक्त थम गया। मां के हाथ कांप गए और थाली गिर गई। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा देश कर कुर्बान हो चुका था। जिस हीरो की फोटो देखकर श्याम बड़ा हुआ, आज वही फोटो पर हार था। अंधेरे कमरे पर वो टूट चुका था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये दर्द उसे बदल देने वाला था। ये गम सिर्फ एक घर का नहीं, पूरे भारत का है। जब एक सोल्जर सोता है तो पूरा देश जागता है। लोग बोले, राजवीर अमर रहे। वो वापस आया, पर वैसे नहीं जैसे श्याम ने सोचा था। इस बार वो चलकर नहीं, बल्कि तिरंगे में लिपटा हुआ कंधों पर आया और हर हवा बोल रही थी, जय हिंद। हर कदम में इज्जत थी, हर सांस में देश। लोग कहते हैं वो चला गया, पर सच ये है कि वीर कभी मरते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं। मां ने जब तिरंगे को छुआ तो जैसे पापा की गर्माहट महसूस हुई। आंसू थे, पर कमजोरी नहीं, गर्व था, क्योंकि उनका बेटा भारत मां के काम आया। श्याम ने मां को देखा और समझ गया, अब रोना नहीं, अब बनना है मजबूत। शेर का बेटा टूटेगा नहीं। उस छोटे सैल्यूट में एक बड़ा वादा था, एक नई कहानी की शुरुआत। अग्नि ने जिस्म को राख किया, पर जज्बे को नहीं। पापा आसमान में तारा बन गए ताकि श्याम को रास्ता दिखा सके। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। साल गुजरे पर इरादा नहीं बदला। हर बूंद, हर पसीना, हर रात की पढ़ाई, बस एक ही मकसद, वर्दी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और आज देखो उसे, वही आंखें, वही तेवर और वही वर्दी। बेटा आज पापा बनकर खड़ा है, देश की ढाल बनने के लिए तैयार। विरासत आगे बढ़ चुकी है। जय जवान जय हिंदुस्तान। वो अकेला नहीं, राजवीर आज भी उसके पीछे खड़ा है, मुस्कुराता हुआ। देश रहेगा तो हम रहेंगे, ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे वीरों को शत शत नमन। जय भारत जय हिंद।